कि भाजपा तो पहले तो हमने कहा कि ये झूठ फैलाने वाली पार्टी है। दुनिया में अगर सबसे ज्यादा झूठ बोलने वाला कोई पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है कि अशोक चौहान जी कभी हमारे पार्टी का कोई पदाधिकारी रहे नहीं। ये हमारी सरकार बनेंगे और 5 प्रधानमंत्री होंगे या 1 प्रधानमंत्री होंगे तो समय बताएगा। वो बोल रहे हैं, लेकिन ये दुनिया और बिहार के लोग स्पष्ट हो चुका है। इसमें अराजकता फैलाने के लिए किस तरीके से लोगों को जेल से बुलेट दिलाकर क्षेत्र में बैठाया गया, ये पूरा जग जाहिर है। देखिए, बिहार में इन दिनों अलग अलग न्यूज बन रही है। पॉलिटिक्स का पारा पूरी तरह से हाई है। 2 दिन पूर्व न्यूज बिहार में चला था कि जो वीआईपी के प्रदेश अध्यक्ष है अशोक चौहान, वो वीआईपी के प्रदेश अध्यक्ष से इस्तीफा देकर कई कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी ज्वाइन किया है। और देखा गया था कि सम्राट चौधरी उनको माला भी पहना रहे हैं और प्राथमिक जो सदस्यता होता है वो दिलवा रहे हैं। लेकिन उसके खिलाफ जो वीआईपी के जो प्रेसिडेंट है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है मुकेश सहनी, उन्होंने कंकड़बाग थाना में एफआईआर दर्ज किया है। और जब मीडिया ने इस पर सवाल किया तो उन्होंने क्या कुछ कहा है, पल उनकी बातों को सुनिए। मुख्यमंत्री जी से काफी व्यक्तिगत मेरा संबंध रहा में नहीं रहने की बात की हमारे हमारे राज्य के लिए वरिष्ठ नेता को हमने खोया है। प्रार्थना करेंगे उसको नहीं आया। निधन हो गया। नहीं, वही है कि दुखद खबर है। बहुत ही काफी मैं इससे आहत हूँ और मेरा व्यक्तिगत बहुत ही अच्छा संबंध रहा है। मुझे अपने बेटे के समान समझते थे हमेशा। अच्छे समय पर कभी भी कठिनाई के समय पे हमें हमेशा राय विचार हमेशा दिए हैं। वो राजनीति में एक्टिव थे, कभी भी हमको रास्ता दिखाते थे और राजनीति में एक्टिव नहीं रहे तब इसके बावजूद भी हमारे उनसे हमेशा संपर्क रहा फोन पे और हमें हमेशा रास्ता बताते रहे हैं। और बिहार के वरिष्ठ नेता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को यहाँ तक पहुंचाने में उनका बहुत बड़ा रोल रहा है। लास्ट के समय में जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी को उनको जगह देना चाहिए, खैर नहीं दिए, ये सब तो बात अलग है। लेकिन हम काफी आहत है। ईश्वर से कामना करते, प्रार्थना करते कि ईश्वर अपने जगह, अपने चरणों में जगह दे। अभी मैं आहत हूँ। आपने एफआईआर दर्ज करवाई है कंकड़बाग थाना में, क्या मामला? मामला ये है कि भाजपा तो पहले तो हमने कहा कि ये झूठ फैलाने वाली पार्टी है। दुनिया में अगर सबसे ज्यादा झूठ बोलने वाला कोई पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है। परसों उन्होंने झूठ फैलाया कि वीआईपी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अशोक चौहान वीआईपी भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किए हैं, जबकि अशोक चौहान जी कभी हमारे पार्टी का कोई पदाधिकारी रहे नहीं। वो सरकारी पदाधिकारी रहे हैं और इसलिए हमारे पार्टी में कभी नहीं रहे। और उनको लेकर उन्होंने इस तरीके से अपने सोशल मीडिया से दर्ज किया कि ये वीआईपी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी ज्वाइन किए हैं। ये गलत था और इसको लेके हमने कंकड़बाग में एफआईआर दर्ज कराया और कानूनी अपना कार्रवाई करेगी। केंद्र में सरकार बनेगी और इन लोगों ने तय किया है कि 5 साल में 5 प्रधानमंत्री रहेगा। लेकिन ये तो वो भी मान रहे ना कि हमारी सरकार बनेंगे और 5 प्रधानमंत्री होंगे या 1 प्रधानमंत्री होंगे तो समय बताएगा। इससे पहले भी यूपीए का सरकार बन चुका है और 10 साल सरकार रहा मनमोहन सिंह के समय में और 1 ही प्रधानमंत्री रहा। और ये माननीय प्रधानमंत्री मान रहे हैं कि इंडिया गठबंधन का सरकार बन रहा, तो ये हमारी उपलब्धि है। और उसके बाद प्रधानमंत्री हम कितना बनाएंगे वो तो देश की जनता को पता चलेगा, उस समय आने का पता चलेगा। और इससे पहले पुराना ट्रैक रिकॉर्ड अगर यूपीए का देखिएगा तो 10 साल में हमारा 1 ही प्रधानमंत्री रहा है। हम बदले नहीं। ये तो वो बोल रहे हैं, लेकिन ये दुनिया और बिहार के लोग स्पष्ट हो चुका है। इसमें अराजकता फैलाने के लिए किस तरीके से लोगों को जेल से बुलेट दिलाकर क्षेत्र में बैठाया गया, ये पूरा जग जाहिर है। तो अराजकता फैलाने का काम भारतीय जनता पार्टी एनडीए के लोगों ने किया और वही नीतीश कुमार जी को ये समझना चाहिए, जो अपने आप को सुशासन की सरकार कहते हैं। वो दिख गया कि नीतीश जी न फंसाते हैं न बचाते हैं। वो दिख गया कि नीतीश जी क्या चाहते हैं और नीतीश जी कैसे काम करवाते हैं। तो आपने सुना होगा, इन्होंने बीजेपी पे आरोप लगाया और कहा है कि बीजेपी ने साजिश रचा है। अशोक चौहान मेरी पार्टी से कोई लेना देना उनको नहीं था, वो एक सरकारी अधिकारी थे, नहीं कि
मेरे जो वीआईपी पार्टी है उसका प्रदेश अध्यक्ष है। जो खबर है वो पूरी तरह से फॉल्स है, फेक न्यूज है। इसी के खिलाफ हमने कंकड़बाग थाना में एफआईआर दर्ज किया है कि जल्द से जल्द इसको अच्छा से जांच हो और जो उचित कार्रवाई हो वो करना चाहिए। इन्होंने बीजेपी पे आरोप लगाया है कि बीजेपी ऐसे ही झूठा खबरें फैलाती रहती है। और आपको बता दें कि कुछ दिन 2 दिन पूर्व अशोक चौहान ने बीजेपी का दामन थामा था, उसी वक्त से एक खबर चली थी। लेकिन जो प्रेसिडेंट हैं वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने अपना पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मानने से अशोक चौहान को नकार दिए हैं। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि मेरी और मेरी पार्टी से अशोक चौहान का कोई रिश्ता नहीं था, वो एक सरकारी अधिकारी थे, बस मैं उनका इतना ही तक जानता हूं। वो तो देखने वाली बात है, बात दिलचस्प बन गई है। अब कहां तक बात जाती है, मेरे साथ बने रहिएगा, जो भी अपडेट आएगा मैं दिखाऊंगा। धन्यवाद।